नाज़रीन, वक्फे के बाद एक दफ़ा फिर आपके साथ हम मौजूद प्रोग्राम हम लोग और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं पीरी मुरीदी के हवाले से और फ़खर अली शाह साहब नामी पीर के हवाले से कि जिनको वहाँ पर कोई ढोंगी पीर कहता है, कोई डब्बा पीर कहता है और इनके बारे में जो कुछ कहा जाता है, सही कहा जाता है या गलत कहा जाता है, वो हम सुनने के लिए, जानने के लिए उनके पास जाना चाह रहे थे कि उनके हामियों ने, उनके साथियों ने हमला कर दिया हम पर, हमारी टीम पर। आप विजुअल्स अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे साथ साथ देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये हमला हुआ, हमारे कैमरामैन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, वहाँ के एक मकामी सहाफ़ी को बुरी तरह से मारा गया, उस पर तशद्दुद हुआ, 30 बोर की पिस्टल को लोड करके डराया धमकाया गया, खौफ हरास फैलाया गया। मेन जीटी रोड पर यह सब कुछ हो रहा था, लोग तमाशाई बन के वहाँ पर देख रहे थे, हर कोई अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था, भगदड़ मच गई, वहाँ पर डंडे चलाए जा रहे थे। मुझ पर भी जब मैंने कोशिश की किसी तरीके से मामले को किसी तरह से अफ़ाम तफ़हीम के साथ हल करने की, तो मुझ पर भी तशद्दुद किया गया और मुझे भी कहा गया पिस्टल मेरी तरफ करके कि आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। और फिर सबसे बड़ी बात कि जब मैं वहाँ पर, एक गाड़ी हमारी वहीं पर थी, दूसरी गाड़ी उनको मालूम नहीं था कि उसमें भी कैमरा था, उन्होंने उसकी तरफ भी स्ट्रेट फायर किए, लेकिन वो गाड़ी बच गई और उसमें कैमरामैन जो है वो मुस्तकिल रिकॉर्ड करता रहा। दूसरा कैमरा लियाकत बशीर का, जब लियाकत बशीर को उन्होंने मारा तो वो सड़क पे गिर गया, मकामी सहाफ़ी ने मुझे दिया, गाड़ी में रख दी हमने, उसमें से भी कुछ रिकॉर्डिंग मिली जो कि बहुत अहम साबित हुई। और गाड़ी में, उस गाड़ी को भी और कैमरे को भी वहाँ पर छोड़ के हम जान बचाते हुए करीबी CNG स्टेशन गए, वहाँ पर एक पुलिस एहलकार मौजूद था। हमने उससे कहा, हमने कहा कि मदद करो, ये मसला हो गया है। तो उसने कहा जी हम क्या करें, अब से कुछ दिन पहले हमारे साथ भी गाड़ी जला दी गई, ये हो गया वो हो गया, हम क्या करें। तो मैंने कहा जी अगर आप जैसे मुहाफिज हैं तो फिर हम अपने आप को महफूज कैसे समझ सकते हैं। वहां पर फिर बाद में SHO साहब भी तशरीफ लाए, लेकिन काफी देर के बाद वो वहां पर अंसर फारूक मान साहब तशरीफ लाए। तशरीफ लाने के बाद उन्होंने कहा जी हम अंदर गए, आस्थाने में गए हैं, वहां पे पीर साहब थे और बाकी उनका वहां पर कोई बंदा नहीं था, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। फिर हमने जाकर FIR दर्ज कराई। FIR दर्ज होने के बाद वहां पर ये लोग आए हमारे खिलाफ ही दरख्वास्त देने कि फिर हमारी ही कैमरे की फुटेज के जरिए, जो कि उनको नहीं मालूम था कि हमारे पास मौजूद होगी, उस फुटेज के जरिए उनकी एक एक की शनाख्त हुई। 15 गिरफ्तार हुए और उनमें से अभी भी कई ऐसे हैं जो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। और आज पीर साहब ने जाके अपनी जमानत भी कराई और बाकियों की भी जमानत कराई, क्योंकि हमने पीर साहब को भी FIR में नामजद किया था। और पीर साहब क्या करते हैं, ये विजुअल्स आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद हैं कि जहां पर पीर साहब के सामने लोग सजदा करते हैं, लोग उनके ऊपर से चलते हुए जाते हैं और उनको ये बताया जाता है कि इस तरीके से उनके गुनाह माफ़ होंगे। दूध में पाँव धोकर ये हजरत जो हैं वो कहते हैं जो दूध पी लें, अगर किसी खातून की औलाद नहीं है तो औलाद हो जाएगी। और फिर लोग आके इनके जूते साफ़ करते हैं, उनके जूते साफ़ करने को कहा जाता है, उनको आके सजदा किया जा रहा होता है। ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, इस पर हमारे साथ इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब हैं, मुफ्ती अब्दुल कवी साहब हैं, दोनों ने अपनी राय का इजहार किया। लियाकत बशीर से भी हमने पूछा, हमारे कैमरामैन हमारे साथ हैं, कि ये इनके जहन में क्या चल कल से जब से ये सब हुआ है। और हमारे साथ अब परवेज़ शौकत साहब भी हैं, सदर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट। परवेज़ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। ये कल का वाक़या था कि जिसमें मुझे और मेरी टीम को काफ़ी देर तक ये लग रहा था कि पता नहीं शायद इस हद तक मामला बिगड़ जाए कि हम में से कोई वापस जिंदा ना जाए। इस सारे वाक़े के हो जाने के बाद क्या हम सहाफ़ियों को, हम सबको क्या मतलब अपने अपने रास्ते निकल रहे हैं, हर कोई अपने अपने रास्ते पे चल रहा है, अपना बच बचाव करे, या इस तरह से लोगों को एक्सपोज करते रहें, क्या करना चाहिए? देखिए जी, बात है कि हम जिस तरीके से हम आज़ादी हासिल की है वो बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल की है, और मैं इस वाक़े की शदीद मज़म्मत करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि हम कितने ही हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो चुकी हैं, हमारे 82 लोग शहीद हो चुके हैं, और इस सब हर रोज़ का एक वाक़या, एक नए तर्ज का वाक़या रोनुमा होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन जर्नलिस्ट ने जब भी ऐसी बात हुई, हमने पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट किया और हम इस पे भी प्रोटेस्ट करेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमको तो मुयस्सर नहीं मट्टी का दिया भी, घर पीर का तो घी के चिरागों से है रोशन। मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो जाली पीर बने हुए हैं और लोगों को बात है, परवेज़ शौकत साहब ये बताइए कि PFUJ की तरफ से, परवेज़ शौकत साहब PFUJ की तरफ से मजम्मत तो की गई है, लेकिन इसके अलावा अब आपका क्या लाएअमल होगा? देखिए, हम लाएअमल बनाते हैं, हमारी कल परसों मीटिंग हो रही है यहाँ पे, तो उसमें हम इस मौजू पे और बड़ा बात करेंगे, और हम वज़ीर दाखिला से और हम प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं और चीफ मिनिस्टर साहब से भी मिलेंगे,
और ये रोज के वाकयात का कुछ सद्भाव करना पड़ेगा। लेकिन मुझे एक अफसोस है कि हमें अपने गिरबानों में भी झांकना चाहिए कि आज एक समा टीवी के खिलाफ कार्रवाई हुई है तो सिर्फ समा टीवी बताता है। एक चैनल का कोई जर्नलिस्ट मार दिया जाता है तो उस चैनल में खबर आती है, दूसरे चैनल तो खामोश रहते हैं। हमें मालिकान से मिलकर, मीडिया ओनर से मिलकर इस मामले में कोई लाहेमल बनाना होगा कि अगर पूरे बिल्कुल सही कहा आपने प्रवेश चौगे साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हर किसी को अपनी अपनी दुकान सजाने का, चमकाने का नहीं सोचना चाहिए, बल्कि मिलकर एक घर समझकर इस मामले को लेकर चलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवेश चौगे साहब आपका। और यही वजह है कि शायद हमारे यहाँ सिक्योरिटी फराहम नहीं की जाती कि जर्नलिस्ट की हलाकतों की तादाद सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ ही होती है। हमारे साथ DPO शेखुपुरा हैदर अशरफ साहब मौजूद हैं। हैदर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो आपका हम शुक्रिया इसलिए भी अदा करना चाहूँगा मैं कि कल आपने हमारे साथ ताउन किया। राना सनाउल्लाह साहब से भी हमारी बात हुई थी, सूबाई वज़ीर कानून, फिर आपने भी बहुत ताउन किया। लेकिन आपके जो वहाँ के मुतलका SHO साहब हैं, उन्होंने कोई ज़्यादा ताउन नहीं किया। उन्होंने जो दफ़ात लगाई हैं हैदर अशरफ साहब, वो 148, 149, 337, 427, 365, 780A का कहीं पे कोई जिक्र नहीं है। मेन GT रोड के ऊपर फायरिंग की जा रही है, असले की नुमाइश की जा रही है, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, लोग भगदड़ मच गई, हर कोई अपनी जान को दौड़ रहा है। हमारे साथियों को उन्होंने हॉस्टेज बनाया और 780A नहीं लगी। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच जी। इसमें जिस तरह के आप जानते हैं, कल से मैं आपके साथ इन टच हूँ और हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करें। ये जो आप बात कर रहे हैं उसके लिए हमने मुकम्मल तौर पे प्रोब करने के लिए एक गेस्टेड ऑफिसर हमारे SP हैं, उनकी ज़ेर निगरानी एक कमेटी बनाई है तो इन तमाम चीज़ों को देखेगी। इसमें नंबर 1 जो आप बात कर रहे हैं SHO का एटीट्यूड, और नंबर 2 दफात का ना प्रॉपर इंदराज होना। तो इन दोनों चीज़ों को चेक करके हम इंशाल्लाह ताला एक दिन के अंदर अंदर आपको ज़रूर बता सकेंगे। हैदर साहब, कल एक मौके पर मेरी SHO साहब अंसर फारूक मान साहब के साथ ज़रा बहस हुई, जिसका मैंने आपको बताया अभी। फिर उसके बाद थाने में भी, वहाँ पर जाके फिर मैं खामोश हो गया। थाने में मैंने जब उनसे कहा 780A का, तो उन्होंने कहा कि जी मैंने डिसाइड करना है कि कौन सी दफात लगानी है। तो 780A ना लगाना, और फिर वहाँ पर जब ये लोग आए, जब उनको हमारे ही कैमरे की फुटेज को देखते हुए लॉकअप में बंद किया गया, तो उनको वहाँ पर आकर कुर्सियाँ नवाजी गई कि आप कुर्सियों पर तशरीफ रखिए। जी मैं आपको बता रहा हूँ ना, नंबर 1 इसमें ये कि आप थोड़ा सा पुलिस का जो पॉजिटिव रोल है वो उसको आप देखें कि पुलिस ही वहाँ से जाके आप लोगों को रेस्क्यू करके लाई, पुलिस ही वहाँ पे बाद में आई। मैं भी एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मेरे कहने के ऊपर पुलिस वाले आए, उन्होंने आपको रेस्क्यू किया। सेकेंडली पुलिस वाले ही बाकी लोगों को अरेस्ट करके लाए। जहाँ तक दफात का प्रॉपर इंदराज की बात है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे SP इसको देखेंगे सारे प्रोसेस को, तो दफा का इंदराज जो है। अच्छा हैदर अशरफ साहब, जो नामजद मुल्जिमान हैं उनकी गिरफ्तारी कब तक मुमकिन है? इंशाल्लाह ताला हमने टीम इसके लिए बनाई है, 2-3 दिन के अंदर हम तमाम नामजद मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। आप टाइम बता सकते हैं हमें कितना, क्योंकि हम आपके साथ जरूर जाना चाहेंगे कि जब आपकी तरफ से ये रेड हो और इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। जैसे ही हम तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार करेंगे हम आपको सबसे पहले बताएंगे, क्योंकि डेफिनेटली आपके साथ ज्यादती हुई है, हम सबसे पहले आपको बताएंगे। ठीक है हैदर अशरफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें जो और तफसीलात से आगाह किया। क्यों मैं लियाकत, ये सब जो आपके साथ हुआ, जब पुलिस जाएगी, रेड करेगी, इन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए जाएगी, तो क्या साथ चलोगे? चलूंगा सर। रिकॉर्ड करोगे? बिल्कुल। कोई डर, कोई खौफ? नहीं, डर क्या, मतलब करेंगे, ड्यूटी मैंने अपनी करनी है, वो मैं ज़रूर करूंगा रिकॉर्ड इंशाल्लाह। ये देखिए, ये जज्बा है एक कैमरामैन का कि जिसके साथ ये सलूक हुआ, कि जिसका आपने तशद्दुद के निशानात देखे और जिस तरीके से लोगों ने दबोच कर इसके साथ तशद्दुद किया और बुरा सलूक किया। आप ये सोचिए कि ये सब होने के बाद भी ये कैमरामैन का जज्बा है, ठीक है। और इस तरह के और बेतहाशा कैमरामैन हैं जो डरते नहीं हैं, जो अपना काम फील्ड में जाकर करते हैं, जिनको बार बार थ्रेट्स भी आती हैं, क्या क्या कुछ नहीं होता, लेकिन वो फिर भी आज ये कह रहे हैं कि जी एक दफ़ा ये फिर भी होगा, अगर पुलिस वहां पर जाएगी तो ये फिर जाएंगे। और मैं तो अभी पुलिस की बात कर रहा हूं, मैं आपको यकीन के साथ ये कह सकता हूं कि अगर पुलिस साथ ना भी गई और इसको अगर ये कह दिया गया कि इस तरह के एक रिकॉर्डिंग करनी है, प्रोग्राम करना है और वहीं पर जाना है, तो साथ चलोगे? तो बिल्कुल जाने को तैयार हो जाएंगे। एक आखिरी सवाल जो मैंने इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब आपसे और मुफ्ती अब्दुल कवी साहब से पूछना है। मुफ्ती साहब, आप मुझे जरा एक जुमले में बता दें, आपकी तरफ से ये लोग जो इनके पास जाते हैं, पेश होते हैं, उनके लिए क्या फतवा है? देखिए जी, बात यह है कि मैं तो ये कहूँगा कि ये नावाकिफ लोग हैं, जाहिल हैं, इनको हम माजूर कहेंगे। असल सज़ा तो दी जानी चाहिए उस बहरूपियों को जिसने इन लोगों के जज्बात से खेला, इनके अंदर जो चीज़ों की कमी थी उनके बारे में कहा कि मैं इनकी तकमील करूँगा। जो आदमी लफ्ज़ मैं कहता है,
अल्लाह और रसूलुल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा बदतरीन इंसान वो है जो लफ्ज़ मैं की इजाफत अपनी तरफ करता है। इख्तिसार के साथ मैं ये कहूँगा कि इस तरह के जो बहरूपी हैं इनके ऊपर इर्तिदाद की सज़ा भी हो सकती है, इनके ऊपर फसाद फिल अर्द की सज़ा भी हो सकती है, इनके ऊपर सामड़ी वाली जो सज़ा है कुरान मजीद की वो भी नाफिज हो सकती है। और जो बदनसीब अफराद इनके पास आते हैं उनके लिए हम उलमा तो जनाब उनके लिए वाज भी कर सकते हैं, नसीहत भी कर सकते हैं, उनके लिए दुआ भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही। मुफ्ती साहब मैं यही सवाल इब्तिसाम साहब आपसे पूछता हूँ जी। देखिए बुनियादी तौर पर बात है कि हमारे मुआशरे के अंदर कुरान और सुन्नत से इस्तिफादा करने का रुझान इंतहाई कम हो चुका है। लोग जो हैं सुनी सुनाई बातों को या इधर उधर से जो उनको कटी फटी मालूमात हासिल होती है उनकी रोशनी के अंदर अपना सारा सीमत का तयन करते हैं। मैं ये समझता हूँ ये लोग गुमराह हैं और ये लोग जहालत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन्हें अल्लाह तबारक व तआला के कुरान का मुताला करना चाहिए और हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन का मुताला करना चाहिए। जब ये अल्लाह के कुरान का मुताला करेंगे और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात का मुताला करेंगे तो मैं ये समझता हूँ इस तरह के बहरूपिये, धोखेबाज और उन लोगों का जो लोगों का इस्तेहसाल करते हैं मदहब के नाम के ऊपर या किसी इंस्टीट्यूशन के नाम के ऊपर, इंशाअल्लाह उनकी गिरफ्त से बच जाएंगे। बाकी हमारा काम उनको दावत देना है और उनकी हिदायत के लिए दुआ करना है। चलें और कुछ ना सही तो इब्तिसाम साहब आप भी और मुफ्ती अब्दुल कवी साहब आप भी हम लोगों के लिए जो इस तरह लियाकत है, हम लोग जाते हैं रिकॉर्डिंग के लिए, हमारे लिए दुआ ही कर दीजिए। देखिए जी मैं आपको कहता हूँ कि आप भी हमारे लिए दुआ करें, हम भी आपके लिए दुआ करते हैं, इसलिए कि हम लोग भी आमतौर पर इस तरह के जारहाना दाइम के लोगों की जद में रहते हैं, जिस तरह मैंने आपको परसों मरकज़ फायरिंग का वाक़या हुआ। ठीक, इब्तिसाम इलाही साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लियाकत बशीर बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मैं आपसे कहूँगा इसी तरह से हिम्मत बनाई रखिए और इंशाअल्लाह सब मिलकर हम इस जैसे लोगों को बेनकाब करेंगे और इस जैसे लोग जो असलहे वाले लोग भेजते हैं आगे हमले के लिए उनको भी बेनकाब करते रहेंगे। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हमने इन हज़रत के हवाले से बात की, फ़खर अली शाह साहब के हवाले से। मैंने इस दफ़ा क्लोजिंग में लफ्ज़ पीर इस्तेमाल नहीं करूँ क्योंकि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब ने कुछ देर पहले एतराज़ किया था कि जी आप इनको पीर कहीं ना, क्योंकि जाली पीर कोई नहीं होता, पीर तो फिर पीर होते हैं। इस वाक़े में मैं ये सोचने पर, मैं सिर्फ ये सोचने पर मजबूर हूँ नाज़रीन कि ये पीर साहब, ये फ़खर अली शाह साहब सही हैं या गलत, ये बात की बात है। लेकिन अपने पास ऐसे लोगों का होना कि जिनके पास डंडे हैं, जिनके पास क्लैशनकोफ है, जिनके पास रिपीटर है, जिनके पास पिस्टल्स हैं, जिनके पास बेतहाशा उसके लिए गोलियां भी चलाने के लिए मौजूद हैं, ये कैसे फ़खर अली शाह साहब पीर हैं कि उनके पास ये सब कुछ भी होगा। और मीडिया पर तशद्दुद कि जिसके पास असलाह क्या है उसका कैमरा, कैमरे से क्यों डरते हो? कोई आईना दिखाएगा तो डरोगे। और वो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, तो इसका मतलब है कि आप गलत हो। इस वजह से आपने आकर और किसी को नहीं वहां पर कुछ कहा। जो लोग एहतजाज कर रहे थे उनमें से किसी को कुछ नहीं कहा, सब वहां से चले गए। सिर्फ मीडिया के साथ ये सलूक किया। अगर आप समझते हैं कि ये करके आपके सो कॉल्ड जियाले, आपके सो कॉल्ड वो बहादुर नौजवान, आपके वो सो कॉल्ड जो कि आप पे जान निछावर करते हैं कि मीडिया को अगर इस तरीके से वो चुप करा देंगे तो कितना करेंगे? करते रहें। अगर उन्होंने कल ये सब किया तो उसके बाद क्या हमने एफआईआर दर्ज नहीं कराई? क्या मैंने आज इस पर प्रोग्राम नहीं किया? क्या आज इस पर लियाकत ने ये नहीं कहा कि मैं दोबारा फिर जाऊंगा, फिर जाकर रिकॉर्डिंग करूंगा? तो लिहाजा अगर आपको एहसास अभी नहीं होगा तो फिर कब होगा? बात तो एहसास की। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे मुमताज़ को प्रोग्राम हम लोग से दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह ने